हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वेस एजुकेटर। तो बच्चे लोग, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट कर दिया था, इसी के साथ हमने कुछ पार्ट्स देखे थे कि प्लांट के अंदर रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्लावर एक एसेसरी ऑर्गन माना जाता है। विदाउट फ्लावर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, हमने ये देखा था। फिर हमने ये देखा कि आपके जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर आपके मेन 4 पार्ट में कंसिस्ट किए जाते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। एक था एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स एंड द कोरोला। ये 4 था। एंड्रोशियम और गाइनोशियम मेन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और एंड्रोशियम और गाइनोशियम इनर वॉल्स होते हैं, ठीक है। जो कैलेक्स और जो कोरोला होते हैं ये आपके आउटर लेयर होते हैं, एज वेल एज प्रोटेक्टिव इन नेचर रहते हैं। ये हमने सारी बातें पढ़ ली थी, ठीक है। इसी के साथ में आज हम थोड़ा सा और डिटेल वर्जन में देखेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लो, क्योंकि वो लेक्चर और ये लेक्चर दोनों भी आपके इसमें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब देखो, जो हमने देखा था कि जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, ठीक है। एंड द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 2 फॉलोइंग थिंग्स। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट आपके पास में स्टॉक लाइक डंडी होता है और एंथर क्या होगा कि आपके पास में 2 बल्ज पोजीशन रहता है, मतलब कि आपके पास में जो आपके पास में 2 ओवल शेप में आपके पास में कन्वर्टेड रहता है। अभी देखो बच्चों, ये जो एंथर होता है, ये एंथर कंसिस्ट करता है पॉलन ग्रेन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कहाँ पे होता है, एंथर के अंदर होगा, ठीक है। अभी बच्चों, अगर मैं एंथर को ऐसे कट करता हूं तो उसके अंदर आपके पास में 4 लोब दिखाई देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लोब दिखाई देंगे और ये लोब्स के अंदर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, पॉलन ग्रेन बन गया। अब बच्चों, नॉर्मली जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन आपके पास में समथिंग यहाँ पे 2 मेल गैमेट रहेंगे और एक आपके पास में एक वेजिटेटिव सेल रहता है। क्या रहता है आपके पास में? एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट रहेंगे और एक वेजिटेटिव सेल रहेगा। यहां तक आपको याद रखना। फिर हमने देखा कि जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ 3 फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। यहां तक हमने देखा था, ठीक है। और ओवरी के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे आपके इसमें क्या रहेंगे, ओव्यूल्स रहेंगे, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या रहेगा? ओव्यूल्स रहेगा, ठीक है। अब बच्चों, ये जो आपका स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के बारे में हमने देखा था, क्या होता है, थोड़ा सा चिपचिपा पोर्शन रहेगा। आज थोड़ा से आपके इसमें जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट का सबसे सुपीरियर पार्ट माना जाता है, सबसे ऊपर वाला टॉप, ठीक है। तो स्टिग्मा कैसे रहेगा? आपके नेचर में थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा, ठीक है। जो स्टाइल होता है ये हॉलो पोर्शन रहता है और जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होगा कि ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहां तक? याद आ रहा है, ठीक है। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, बस तुम्हें याद है, ठीक है। अब बच्चों, मेन अब आपके पास में ये दोनों पार्ट होगा तो ही वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन करने से पहले एक और प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called as a pollination। समझ में मैंने क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called as a pollination। जैसे कि हमने देखा, ये आपके पास में मेल पार्ट, यहाँ पे pollen grain बनेगा। pollen grain यहाँ से उड़ के आपके पास में ट्रांसफर होगा कहाँ पे? स्टिग्मा पे, ठीक है। और स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने के बाद में ये जो प्रोसेस कहलाएगा, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है। फिर देखो, ये जो आपका पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन कराने के लिए आपके पास में 2 टाइप के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बायोटिक एजेंट और एक होता है अबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में आपके पास में कुछ इंसेक्ट हो सकते हैं, कुछ बर्ड्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बर्ड्स या फिर इंसेक्ट आता है तो यहाँ से नेक्टर लेगा और नेक्टर लेटर ताकि इसके जो कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ से उड़ के आपके पास में स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपके बायोटिक एजेंट निकला। सेकेंड थिंग, आपके अबायोटिक एजेंट में क्या हो सकते हैं? वाटर या फिर विंड हो सकता है। ये जैसे हवा चलेगा, पॉलन ग्रेन उड़ेगा, यहाँ पे अटैच हो सकता है। अगर कुछ पानी आया, बारिश आया तो भी यहाँ से उड़ेगा, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यानी कि पॉलिनेशन कराने के लिए भी आपके इसमें एजेंट होते हैं, एक बायोटिक एजेंट, एक अबायोटिक एजेंट। बायोटिक में लिविंग एजेंट रहेंगे, अबायोटिक में नॉन लिविंग एजेंट रहेंगे। पॉलिनेशन क्लियर हो गया, ठीक है। पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब तक कि पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक कोई भी फर्टिलाइजेशन किसी भी प्लांट में नहीं होगा, याद रखो, ठीक है। मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ सारी बातें एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, हमने देखा कि आपके पास में 3 पार्ट में डिवाइड था। हमने क्या देखा था कि जो आपके पॉलन ग्रेन से यहाँ पे 2 मेल गैमेट होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ के आपके स्टिग्मा के ऊपर अटैच होगा। स्टिग्मा कैसा सब्सटेंस है? थोड़ा सा चिपचिपा, यानी कि आप बोल सकते हो कैसे आपके इसमें स्टिकी है, ठीक है। कैसे आपके इसमें स्टिकी सब्सटेंस है। ये स्टिकी इसलिए है ताकि अगर पॉलन ग्रेन इस पे उड़ के आ रहा है तो क्या हो जाए? चिपक जाए, यहां से वहां ना चला जाए, ठीक है।
स्टिकी होने की वजह से यहाँ पे चिपक गया। चिपकने के बाद में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है डीजनरेट होगा। क्या होगा, डीजनरेट, यानी कि इसके ऊपर का जो आउटर लेयर है ब्रेक होगा, और आउटर लेयर ब्रेक होने के बाद में सबसे पहला जो फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलन ट्यूब। क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा। ठीक है, तो हमने देखा ये वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब का क्रिएशन होगा। ठीक है, और ये पॉलन ट्यूब कहां पे जाएगा, ओव्यूल्स के पास में जाएगा। कहां पे जाएगा, ओव्यूल्स के पास में जाएगा। पॉलन ट्यूब बन गया। पॉलन ट्यूब बनने के बाद में जो अंदर जो दो मेल गैमेट बैठे हुए थे, अब हो गए क्या, वहां से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा ये जो आपके इसमें दोनों मेल गैमेट है ये बाहर निकलेंगे, एंड थ्रू द पॉलन ट्यूब ये कहां से कहां पे रीच होंगे, पॉलन ट्यूब से आपके ओव्यूल्स के अंदर जाएंगे। समझ में आ रही है प्रोसेस। ठीक है, फिर देखो जैसे ही मैंने ये आपके इसमें एक ये मैंने ओव्यूल बनाया, अब इसको मैं क्या करता हूँ, जूम करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक्स्ट्रा लार्ज पोर्शन में किया। देखो बच्चों, जो आपका एक नॉर्मल जो ओव्यूल होता है ये आपके इसमें कुछ इस कंडीशन में दिखाई देगा, और यहाँ पे आपके इसमें लगभग 8 सेल्ड न्यूक्लियस होते हैं। कितने आपके इसमें, यहाँ पे देखोगे तो आपके इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसमें 8 सेल है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मेन आपको इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, दो ही चीज याद करना है। एक है आपके इसमें एग सेल के बारे में, और एक है 2 पोलर न्यूक्लियाई के बारे में। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सारी बातें आपको अभी याद नहीं करना है, 11th 12th में मैं सिखा दूंगा। ठीक है, देखो तो हमने देखा कि यहाँ पे आपके इसमें दो पॉलन ग्रेन, दो आपके इसमें ये थे, क्या नाम था इसका, आपका मेल गैमेट है। मेल गैमेट यहाँ से आते आते यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में आप देखो अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद में जो एक मेल गैमेट रहेगा वो आपके एक एग सेल से फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, वन मेल गैमेट unite with the one egg cell and that process is called as a fertilization। हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, that is a union of male and the female gamete is called as fertilization। तो एक मेल गैमेट ने क्या किया कि यहाँ आया, और इसके बाद में क्या हुआ कि आपका यूनाइट किया एग सेल के साथ में, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ, एक का खत्म हुआ। दूसरा जो आपके पास में मेल गैमेट है ये यहाँ से निकलेगा, और निकलने के बाद में क्या हुआ कि आपके पास में निकल मतलब कि आपके पॉलन ट्यूब से ही जाएगा। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब से अंदर जाने के बाद में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ में फर्टिलाइज करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एक ने किसके साथ में किया, एक सेल के साथ में फर्टिलाइज किया, और जो दूसरा आपके पास में मेल गैमेट है ये आपके पास में पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा। ओके, यहां तक वो ठीक है। अब देखो बच्चों, एक बार फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से ये प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये जो आपके इसमें एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, जो अंदर जो हमने दूसरी बार फर्टिलाइजेशन कराया है ये आगे जाके बनेगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं बनेगा। अब ये एंडोस्पर्म क्या करेगा। ठीक है, हमने देखा है कि आप जब क्या होते हो, आम खाते हो। ठीक है, आम खाने के बाद में आप जब अगर वो जो गुठली है अगर उसको काटोगे तो ऊपर एक हार्ड कवरिंग रहता है, और हार्ड कवरिंग के अंदर आप देखोगे तो कुछ कुछ आपके इसमें थोड़ा सा फ्लैशी पार्ट रहता है। ठीक है, ये जो फ्लैशी पार्ट होता है इसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन आपके प्लांट को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा, जितना भी विटामिन चाहिएगा, जो कुछ भी चाहिए रहेगा वो आपका कौन ला के देगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक आपका आम का गुठली। ठीक है, आम की गुठली को जब मैंने ऐसे काटा तो काटने के बाद में क्या देखा कि ये एक आउटर लेयर है, और ये लेयर के अंदर क्या होता है कि और एक वाइट फ्लैशी सब्सटेंस दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो फ्लैशी सब्सटेंस है ये क्या काम करेगा कि जब प्लांट जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करते टाइम में क्या इसके अंदर क्या रूट सीधा अंदर चलाता है क्या, नहीं ना। तो जब ये प्लांट जर्मिनेट कर रहा है तो उस टाइम पे जितना भी न्यूट्रिशन लगेगा ये कौन पहुंचाएगा, एंडोस्पर्म आपके प्लांट को पहुंचाएगा। ठीक है, और जैसे ही उसके बाद में जर्मिनेट करके रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका एंडोस्पर्म का काम खत्म। ठीक है, तो जर्मिनेशन के टाइम पे जितना भी आपके पास में पावर और जो न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा कौन पहुंचाएगा, एंडोस्पर्म पहुंचाएगा। क्लियर। ठीक है, एग सेल ने आ गया फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, अब बच्चों फर्टिलाइज होने के बाद में आपके पास में क्या होगा कि जो बाहर का, ठीक है ना, जो बाहर का जो हमने बात किया था जो ओवरी था, ये ओवरी कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फ्रूट के फॉर्म में होगा। ठीक है, और जो अंदर का जो ओव्यूल बचता है ये फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ सीड। समझ में आ रहा है। ठीक है, जो ओव्यूल्स या फिर आप बोल सकते हो ओव्यूल्स किस में होगा, सीड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जो ओवरी है ये किस में होगा, फ्लैश में कन्वर्ट होगा, यानी कि आपका इसमें फ्रूट में फॉर्म होगा। देखो जैसे मैंने लिखा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवल्स डेवलप इनटू द सीड एंड द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, यानी कि जो आपका बाहर का जो लेयर रहेगा वो फ्रूट में बनेगा और अंदर का लेयर सीड। सीधा सीधा आम का एक एग्जांपल याद रख लेना। ठीक है, आम का जो ऊपर का क्या बोला था, ओवरी, ओवरी किस में हो गया, आपके फ्रूट में हो गया, और जो अंदर है वो किस में हो गया, सीड में हो गया। ठीक है, यहां तक ठीक है।
अब बच्चों जितना भी मैंने ये प्रोसेस बताया ये आपके इसमें छोटे से एक समरी में मैंने यहाँ पे लिख के दिया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले क्या हुआ, पॉलन ट्यूब स्टिक होता है स्टिग्मा पे और जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। जर्मिनेट यानी कि आपके इसमें 2 मेल गैमेट निकलेंगे, फिर लॉन्ग ट्यूब जर्मिनेट होगा, फिर उसके बाद में आपके इसमें 2 मेल गैमेट, एक लॉन्ग ट्यूब आया और 2 मेल गैमेट आ रहे, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट थ्रू स्टाइल एंड रिच एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो क्या हुआ, मेल गैमेट स्टाइल के थ्रू आया और एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच गया, ठीक है। पहुंचने के बाद में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन अकन बाय द यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड द एक्सेल, ठीक है। तो यानी कि आपका एग्स आपके इसमें मेल गैमेट और एक आपके इसमें एक्सेल यूनियन हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। बस आपको याद रखना है, मैं पूरा शॉर्ट समरी है। फिर देखो सेकंड मेल गैमेट कहाँ पे यूनाइट होता है, पोलर न्यूक्लियस से सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से यूनाइट होता है और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी ठीक है, एंडोस्पर्म का मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें नॉलेज बता दिया, वो भी ठीक है। फिर देखो सिंस 2 न्यूक्लियर टेक प्लेस, 2 न्यूक्लियर ने आपके इसमें यहाँ पे प्लेस हुए तो क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। 2 बार आपका इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ ना, ठीक है, तो इसको क्या देगा, डबल फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में डेवलप होगा, आपके पास में सीड में एंड ओव्यूल सीड में होगा और जो ओवरी है ये किस में होगा, फ्रूट में होगा, ठीक है। अब देखो जो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, कुछ कुछ जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर आपके पास में एक सीड होता है, कुछ कुछ फ्रूट के अंदर बहुत सारी सीड्स होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, अगर आपके प्लांट के बॉडी में, ठीक है, अगर प्लांट बॉडी में एक ओव्यूल है, ठीक है ना, एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा। अगर बहुत सारे ओव्यूल है, जैसे कि हमने ये बहुत सारे ओव्यूल्स दिखाए हैं, तो क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारे आपके सीड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आम का एक सीड होता है और जो टमाटर है, टमाटर में बहुत सारे सीड्स होते हैं। जो टमाटर है, टमाटर भी फ्रूट में आता है, उसको वेजिटेबल में मत काउंट करो, ठीक है। तो जो टमाटर है वो भी क्या होगा, आपके वहां पे बहुत सारे सीड्स होते हैं और जो आम है वो एक सीड होता है। ये क्यों होगा, एक आपके पास में ओव्यूल है, एक सीड बनेगा, बहुत सारे ओव्यूल है तो बहुत सारे सीड बनेंगे, ठीक है। तो आप ही बताओ मेरे को, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है समझा या नहीं समझा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। अगर नहीं समझा तो वापस से आप इसको वीडियोस को पॉज करो या फिर रिवर्स करके वापस से इसको देखो, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं समझा तो आप पहले जाकर प्रीवियस वाला पार्ट देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कौन से पार्ट की मैं बात कर रहा हूं और कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक ओके। एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो भी मैं अभी कवर कराता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन, ठीक है। जर्मिनेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांटलेट, किसका डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू प्लांटलेट फ्रॉम जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। बात खत्म, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। और जाइगोट के बाद में क्या बनेगा, प्लांटलेट बनेगा, ठीक है। और यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मली आपके जो सीड्स होते हैं, सीड्स कहाँ से बनते हैं बताओ जरा, ओवरी से बनते हैं या ओव्यूल से बनेंगे। सीड्स आपके ओव्यूल से बनेंगे, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ठीक है। फ्रूट खत्म हो गया, डीजनरेट हो गया, सीड बचा, सीड आपके ग्राउंड पे गिरा, ग्राउंड पे गिरने के बाद में फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, पानी हवा न्यूट्रिशन सब मिलेगा। उसके बाद में जो आपका सीड है जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पे बनेगा दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल, ठीक है। और जो प्लीम्यूल है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, शूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, या फिर आप इसको स्टेम बोल सकते हो, ठीक है। फिर देखो और आगे जाओगे तो आपका जो प्लांट है डेवलप करना स्टार्ट करता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन हमने देखा था कि आपके सीड के अंदर एक चीज बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। हमने बात किया था ना, ठीक, क्या वाला था, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म क्या करता है कि जब प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन एंडोस्पर्म क्या रहेगा, उसको प्रोवाइड करेगा और आपको प्लांट को ग्रोथ होने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे जर्मिनेशन खत्म होता है, ठीक है। और इसी के साथ में आपके जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। अगर कुछ टॉपिक नहीं समझा है तो मुझे कमेंट करो, मैं वो टॉपिक को वापस से सिखाऊंगा, ठीक है। और वापस से मैं ट्राई करूंगा कि और इससे ज्यादा भी इजी वे में मैं समझा सकूं, ठीक है। बस घबराना नहीं है, जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है बस एक बार कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूंगा कि वापस से वो वीडियो बनाऊं और इससे भी ज्यादा अच्छे से सिखाने का ट्राई करूंगा। ओके, सो बाय बाय।